भी नीट यूजी एस्पिरेंट एमबीबीएस अब्रॉड का प्लान करता है तो उसके मन में क्वेश्चन हमेशा से रहता है कि क्या जब वो इंडिया वापस लौटेगा तो उसको आईएमजी जैसा रेपुटेशन मिलेगा सोसाइटी में या फिर सोसाइटी उसको डिनाइज कर देगी। इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है एंड आज भी जो इंडिया का रूरल पार्ट है वो कहीं ना कहीं कॉमन डॉक्टर्स मतलब अगर हम लेमन टर्म में यूज करें तो झोला छाप और या फिर हसुआ छाप डॉक्टर जैसे बिहार में बहुत ज्यादा ये टर्म प्रचलन है इसको कहते हैं। फिर भी क्यों इंडियन गवर्नमेंट एफएमजीएस को हैरेश करती है? पास्ट कुछ ईयर में इंडियन गवर्नमेंट्स ने मेडिकल सेक्टर में अच्छा वर्क किया है। उन्होंने रेगुलरली मेडिकल के सीट्स बनाए हैं, डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं, एम्स में भी उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करा। इंडियन गवर्नमेंट हैरेश करती है एफएमजीएस को, इसके पीछे बहुत लंबा लॉजिक है। जैसे बच्चों का क्वालिफिकेशन ऊपर गया एफएमजीएस में तो गवर्नमेंट को उनको इंटर्नशिप के लिए सेटल डाउन करने में दिक्कत आने लगी। तो गवर्नमेंट ने इसका एक सिंपल सा तरीका निकाला आया जनवरी एफएमजी 2026 और उसमें उन्होंने इस लेवल का क्वेश्चन सेट किया और इतने अनप्रोपोर्शनेट तरीके से क्वेश्चन सेट किया कि सेकंड सेक्शन में अगर आप देखो तो सिंपल ऑप्स गायनी सर्जरी ऑप्थेल्मा के क्वेश्चंस डाल दिए और फर्स्ट सेक्शन में देखो तो आप खाली पैथो के क्वेश्चन डाल दिए एंड एफएमटी के मतलब फोरेंसिक मेडिसिन के मात्र 3 से 4 क्वेश्चन है। गवर्नमेंट अगर उसी पेपर को इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स को बैठा दे अपियर करवा दे कि आप वो एग्जाम दीजिए, बिलीव मी आई एम बेट ऑन दिस कि 5% से ज्यादा पासिंग रेशियो नहीं आएगी उसमें। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि नीट पीजी में अभी गवर्नमेंट को -40% तक को डिक्रीज करना पड़ा था। पता नहीं किस मंत्री का बेटा इस एग्जाम में बैठा, किस मंत्री की बेटी इस एग्जाम में बैठी। गवर्नमेंट ने कितनी अच्छी पॉलिसी बनाई कि बाबू तुम ना एग्जाम निकालोगे ना हमें तुम्हें इंटर्नशिप देनी पड़ेगी ना तुम आए तो हवा मचाओगे। लास्ट ईयर जनवरी में जो एफएमजी हुई थी वहाँ पे काफी मेडिकल कॉलेजेस के बाहर बच्चों को वहाँ पे इंटर्नशिप अलॉटमेंट होने के बाद भी बच्चों ने काफी प्रोटेस्ट कराए कि उनको आप वहाँ पे सीट्स दीजिए, वहाँ पे उनको किसी भी तरीके से वहाँ पे इंटर्नशिप करने दीजिए। कि एमबीबीएस की डिग्री में ना जितना तुम्हारा किताबी ज्ञान जरूरी है उतना ही तुम्हारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी जरूरी है। एंड इस चीज से मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि अब्रॉड में प्रैक्टिकल एक्सपोजर ना के बराबर है। जो बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं दे आर वेरी लाइक 0.1% पॉपुलेशन बनना इस देश में बहुत बड़ी बात होती है। मैं उनके लिए ऑफ कोर्स एक अलग रिस्पेक्ट रखता हूँ एंड मैं जानता हूँ कि एक नीट एस्पिरेंट कितना मेहनत करता है तब जाके उसकी नीट में मार्क्स आती है एंड तब जाके उसको वो मेडिकल कॉलेज मिलता है। इंडिया के मेडिकल के एजुकेशन सिस्टम पे जो एक धब्बा था, कालिक थी, वो आया बिहार के पूर्णिया से। बिहार के पूर्णिया में आज से 1 साल पहले अगर आपने देखा होगा कि बहुत वायरल वीडियो हुई थी जिसमें एफएमजीज और आईएमजीज लड़ रहे थे। तो इस आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना जहर भरा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स में एक एफएमजीज को लेकर। जब भी नीट यूजी एस्पिरेंट एमबीबीएस अब्रॉड का प्लान करता है तो उसके मन में एक क्वेश्चन हमेशा से रहता है कि क्या जब वो इंडिया वापस लौटेगा तो उसको आईएमजी जैसा रेपुटेशन मिलेगा सोसाइटी में या फिर सोसाइटी उसको डिनाइज कर देगी। जब भी उसके मन में ये क्वेश्चन आता है वो सिंपली इंडिया में बैठे एमबीबीएस अब्रॉड के एजेंट्स या फिर यूट्यूब पे अवेलेबल अब्रॉड में स्टूडेंट कम एजेंट्स के पास जाता है एंड वो सिंपली अलग अलग तर्क देके उसको डिनाई कर देते हैं। कभी वो कहता है कि नेक्स्ट आ गया है, कभी वो कहता है कि वंस यू क्लियर योर एफएमजीज आपका हर वो चीज सिमिलर हो जाएगा जैसे आईएमजीज को होता है। एंड इसके बाद पे वो डिफरेंट मिथ्स और एक फेक हाइप बनाता है आपके सामने। जब मैं इस टॉपिक पे अपने वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था लिटरली आई विजिटेड 100 एंड मोर यूट्यूब चैनल्स जिसके पास अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स थे, अच्छे खासे वीडियोस थी, बट नो वन इज टेलिंग द ट्रूथ। सो दैट आई एम डिसाइडेड कि एज एन अ फाइनल ईयर स्टूडेंट मुझे इस टॉपिक पे एक अनफिल्टर्ड कंटेंट लानी चाहिए ताकि जो भी बच्चे 2026 में एमबीबीएस अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं उनके पास एक रियलिटी एंड फैक्चुअल्स चेक आ सके। सो देखो एज वी ऑल नो कि इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है एंड आज भी जो इंडिया का रूरल पार्ट है वो कहीं ना कहीं कॉमन डॉक्टर्स मतलब अगर हम लेमन टर्म में यूज करें तो झोला छाप और या फिर हसुआ छाप डॉक्टर जैसे बिहार में बहुत ज्यादा ये टर्म प्रचलन है इसको कहते हैं। डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। मेरे पास डिग्री नहीं है, प्रैक्टिशनर हूँ। पर ये तो गैर कानूनी है। हाँ गैर कानूनी है। तो कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा? ना, बहुत हमारे जैसे बिहार में छाए हुए हैं, गांव-गांव में छाए हुए हैं। यहीं गांव में क्लिनिक खोल रखा? हाँ गांव में। तो कभी मान लीजिए मरीज बिगड़ गया, दवाई गलत हो गया था? नहीं, देखिए 5 चीज मेरे पास रहना चाहिए, उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता है। क्या 5 चीज? बेटनीसोल, डेक्सोना, एट्रोपिन, एविल, फेनार्गन। अब जरा इन 5 का वो भी बता दीजिए क्या क्या होता है। ये 5 कटाउज है। हाँ। कोई भी दवा रिएक्शन करेगा, जैसा रिएक्शन करेगा वैसा कटाउज दिया जाता है। जैसे पानी चढ़ा रहे हैं, हाँ। मरीज को एक झाड़ हो गया, हाँ। तो उसको 1 घंटा के अंदर शरीर हीट करना है,
तुरंत उसको एट्रोपिन लगाएंगे, शरीर हिट हो जाएगा। फिर भी क्यों इंडियन गवर्नमेंट एफएमजीज को हैरेश करती है एंड उसकी किसी भी तरीके से सर्विसेज लेने के लिए इंडिया में वो बिना एग्जाम के अलाउ नहीं करती है। ऑल्दो आई एम एक्सेप्टिंग कि पास्ट कुछ ईयर में इंडियन गवर्नमेंट्स ने मेडिकल सेक्टर में अच्छा वर्क किया है, उन्होंने रेगुलरली मेडिकल के सीट्स बनाए हैं, डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं एंड एम्स में भी उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करा है। बट इसके बाद भी जब आज हम इंडिया के रूरल सेक्टर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की भारी कमी, या फिर आप एक सिंपल हम ये कहें कि जितना एक WHO का रेशियो है कि 1000 पे 1 डॉक्टर्स होने चाहिए, उस लेवल पे भी रूरल एरिया में आपको डॉक्टर की कमी दिखाई देगी। हाँ, अगर आप हम अर्बन सेक्टर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको कम मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम रोशन, अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया, एंड वेलकम यू ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ अनफिल्टर्ड MBBS अब्रॉड बाय रोशन। अब हम समझते हैं कि इंडिया में डॉक्टर बनने के कितने तरीके हैं। देखो बेसिकली 3 तरीका है। सबसे पहला तरीका क्या है कि आपने PCB लिया है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चूज किया है, आप नीट का फॉर्म भरते हो और उसमें एक रेट रेस में और छठवीं का परीक्षा उसमें आप अपीयर हुए और आप उस 0.1% पॉपुलेशन में आते हो जिसको कि इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाती है। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का। क्या है उसका तरीका, ये भी बता देता हूँ। आपके पिताजी के पास या तो खूब सारा अंधा पैसा या फिर काला धन एकत्रित हो और आप उसको एकदम ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगा दो कि हाँ, हम नियर अबाउट 1 से 2 करोड़ रुपीस इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को देंगे एंड वहां से आप ये IMGs मतलब इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स बन सकते हो। तो ये जो 2 तरीका है, इससे जो इंडियन स्टूडेंट PCB के स्टूडेंट है जो इंडिया में डॉक्टर बनना चाहते हैं, इससे वो बनते हैं IMGs। अब आता है तीसरा तरीका। तीसरा तरीका वो है कि या तो आप बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपको डॉक्टर ही बनना है, एकदम आप अपॉर्चुनिस्टिक हो कि नहीं मुझे तो सिर्फ MBBS ही करना है एज अ कैरियर लाइन, दूसरा हम किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो वो बच्चे आते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट बनने, मतलब या तो वो रशिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान जैसी कंट्री में जाते हैं एंड वहां से अपनी मेडिकल डिग्री लेते हैं एंड वहां से मेडिकल डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स को इंडिया में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स बोला जाता है। तो बेसिकली ये 3 तरीका है। इसमें से जो पहला 2 है IMG जिसको हम कहते हैं इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स कहते हैं, वो तो हमेशा सेफ खेल जाते हैं, बट वो बचता है तीसरा वाला जो कि फॉरेन से अपनी डिग्री लेके इंडिया में सेटल होना चाहता है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि IMGs और FMGs में क्या डिफरेंस है, और अगर नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूँ। IMGs वो स्टूडेंट हैं जो कि इंडिया में या तो नीट निकाल लेते हैं या तो उनके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड है। अब देखो FMGs वो स्टूडेंट है जो डिग्री तो फॉरेन से ले लेते हैं, रशिया, उज्बेकिस्तान जैसी कंट्री से तो उन्होंने डिग्री ले ली, बट अगर उनको इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो उनको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है जिसका नाम है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग एग्जाम, जिसको बेसिकली इन शॉर्ट में हम कहते हैं FMG एग्जाम, जो कि अभी रिसेंटली 17th of Jan को 2026 में हुई थी। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट हैरेश करती है FMGs को, इसके पीछे बहुत लंबा लॉजिक है। अभी सबसे पहले रिसेंटली की बात समझ लेते हैं कि जब 17 जनवरी को एग्जाम हुआ, उससे पहले के अगर आप FMG रिजल्ट को देखोगे तो लास्ट कम से कम जो 4 से 5 FMGs एग्जाम हुई उसमें FMGs का पासिंग रेशियो काफी अच्छा रहा, और जो अच्छा रहा उसका आपको एक रेशियो बता देता हूँ, वो 15%, 20%, 30% और एक बार 40% तक टच भी किया है। एंड एज मच मैं जानता हूँ उसमें 40% हाईएस्ट नंबर था जिसमें FMGs ने क्वालिफाई किया था। जैसे ही बच्चों का क्वालिफिकेशन ऊपर गया FMGs में, तो गवर्नमेंट को उनको इंटर्नशिप के लिए सेटल डाउन करने में दिक्कत आने लगी। तो गवर्नमेंट ने इसका एक सिंपल सा तरीका निकाला कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। आया जनवरी FMG 2026 और उसमें उन्होंने इस लेवल का क्वेश्चन सेट किया और इतने अनप्रोपोर्शनेट तरीके से क्वेश्चन सेट किया कि सेकंड सेक्शन में अगर आप देखो तो सिंपल ऑप्स, गायनी, सर्जरी, ऑप्थेल्मा के क्वेश्चंस डाल दिए, और फर्स्ट सेक्शन में देखो तो आप खाली पैथो के क्वेश्चन डाल दिए एंड FMT के मतलब फॉरेंसिक मेडिसिन के मात्र 3 से 4 क्वेश्चन आए। जो बच्चे इस बार FMG के एग्जाम में बैठे होंगे वो इस चीज को कंसर्न कर रहे होंगे कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी ऑफकोर्स मैंने FMG नहीं दी है, बट मेरे कुछ नोन सीनियर्स थे जिन्होंने ये सारी चीजों को बताई। अब उसके बाद अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो मेडिसिन का हाय तौबा मचा दिया उन्होंने। 5 लाइनर्स क्वेश्चन, लिटरली 1 मिनट के आंसर में उन्होंने 5 लाइनर्स क्वेश्चंस डाले एंड इतने कि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था एज एन FMG एस्पिरेंट्स। ये चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो क्वेश्चन जनवरी 2026 के FMG में आई है, गवर्नमेंट अगर उसी पेपर को इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स को बैठा दे, अपीयर करवा दे कि आप वो एग्जाम दीजिए, बिलीव मी आई एम बेट ऑन दिस कि 5% से ज्यादा पासिंग रेशियो नहीं आएगी उसमें। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि नीट PG में अभी गवर्नमेंट को -40% तक को डिक्रीज करना पड़ा था। पता नहीं किस मंत्री का बेटा इस एग्जाम में बैठा, किस मंत्री की बेटी इस एग्जाम में बैठी, या किस जज का बेटा इस एग्जाम में बैठा कि उसके
-40 तक नंबर आ गए और उनको पीजी के सीट कराने के लिए वो कभी 0 नंबर पे भी क्राइटेरिया डाल दे रहे, कभी -40 कर दे रहे, पता नहीं क्या है। बट सेम चीज अगर एफएमजी बैठता और अगर उसमें 15% 20% लाता है तो इंडिया के वही सो कॉल्ड लिबरल अंटियां और अंटी जाके बोलते हैं कि बच्चे ने तो पढ़ाई नहीं करी, अब्रॉड में जाके मजे करा। मतलब एक गलत परसेप्शन कुछ गलत लोगों के द्वारा सेट कर दी गई है कि नहीं, अब्रॉड में जाने वाले बच्चे तो बस मजे ही करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कितनी अच्छी पॉलिसी बनाई कि बाबू तुम ना एग्जाम निकालोगे, ना हमें तुम्हें इंटर्नशिप देनी पड़ेगी, ना तुम हाय तौबा मचाओगे। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर जब एफएमजी हुई थी जून में, या फिर लास्ट ईयर जनवरी में जो एफएमजी हुई थी, वहां पे काफी मेडिकल कॉलेजेस के बाहर बच्चों को वहां पे इंटर्नशिप अलॉटमेंट होने के बाद भी बच्चों ने काफी प्रोटेस्ट कराए कि उनको आप वहां पे सीट्स दीजिए, वहां पे उनको किसी भी तरीके से वहां पे इंटर्नशिप करने दीजिए। तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही था ना कि बांस को ही काट दो, ना बांसुरी बज रही है ना कुछ हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। सेकेंड सबसे स्ट्रॉन्ग साइन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तब दिया जब उसने नेक्स्ट को अपोज किया। नेक्स्ट को अपोज क्यों किया ये आज तक हमें भी समझ में नहीं आई है, बट यस, नेक्स्ट एक लौता एग्जाम है जो पिछले 6 साल से इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि इस एग्जाम का रोड मैप क्या होगा। देखो, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जब इस बात को बोला तो इसका हालांकि मैंने पूरी वीडियो अपने लास्ट वाले वीडियो में कवर किया है, व्हाई नेक्स्ट इज ऑन होल्ड करके, आप देख लेना उसको, या फिर मैं उसका लिंक अपने वीडियो के अंतिम में दे दूंगा, या फिर उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। उन्होंने ये बोला कि नेक्स्ट अभी तक प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं है, एक उसका रोड मैप तैयार नहीं है। हम उसमें डिफरेंट तरीके का एंट्रेंस करवाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट करवाएंगे जिसको हम जीटी कहते हैं, जनरली ग्रैंड टेस्ट कहते हैं इन शॉर्ट, वो सब करवाएंगे। उसके बाद ही हम इसको अच्छे तरीके से इंडिया में लागू कर पाएंगे। देखो, नेक्स्ट एक लौता ऐसा एग्जाम है अपने इंडिया, पूरे इंडिया में, जिसको 6 साल में बेचारा आ ही नहीं पा रहा है। नहीं तो अगर हम मेडिकल टर्म में देखें ना तो 6 साल में एक कुपोषित माँ की बच्ची भी अपने बच्चे को खिला पिला के तंदुरुस्त करा के टनाटन दौड़ना सिखा देती है। बट ये एग्जाम तो भाई है ही। अब देखो उसका अपोज क्यों हुआ। अपोज इसी के लिए हुआ, अगर नेक्स्ट इंप्लीमेंट हो जाता है इंडिया में तो जो इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करोड़ों की डोनेशन देके जो बच्चे जा रहे थे, वहां पे जाने के बाद गॉड नोज वो कितना पढ़ते हैं, कितना नशे में चूर रहते हैं, क्या क्या चीजें होती है। डिफरेंट तरीके के आर्टिकल्स भी इंडियन न्यूज़पेपर में आते हैं, आप जाके देख लेना कि एक बच्चा 12 साल से फर्स्ट ईयर में ही है, एक बच्चा 6 साल से 4th ईयर में ही है, मतलब क्लियर ही नहीं हो रहा उनका मेडिकल, फिर भी उनको एफएमजी से अच्छी क्राइटेरिया में डाला जाता है एंड एफएमजी को नीचे डाला जाता है इंडिया के लिबरल सोसाइटी में। बट चलो बताता हूँ नेक्स्ट क्या था। तो जब ये एग्जाम देना था उनको भी मालूम चला कि भाई जैसे ये एग्जाम देने पड़ेगा ये तो प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत हो जाएगी, वो जो नवाबों के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं करोड़ों के रुपए देखे, उनको तो यार स्ट्रेस आ जाएगा, मेंटल ट्रॉमा हो जाएगा कि हम कैसे एग्जाम में बैठ सकते हैं। फिर उनका एक सवाल आएगा कि हम क्यों इतना करोड़ों रुपया इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को दे। जब उनको ये चीज समझ में आई तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, फाइमा जैसे लोग बोले नहीं, इंडिया वाले तो पहले से नीट निकाल के आते हैं, उनके पास तो पहले से ज्यादा ज्ञान होता है, वो तो आईक्यू में तेज होते हैं एफएमजी वालों से। देखो बाबू, एक चीज समझा रहा हूं कि एमबीबीएस की डिग्री में ना जितना तुम्हारा किताबी ज्ञान जरूरी है उतना ही तुम्हारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी जरूरी है। एंड इस चीज से मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं एज एन फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन अब्रॉड कि अब्रॉड में, मतलब रशिया, तजाकिस्तान जैसे कंट्री में प्रैक्टिकल एक्सपोजर ना के बराबर है। अगर आपको वैसे टीचर, वैसे लेक्चर्स नहीं मिलते हैं तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर 0 हो जाता। अगर आपका किस्मत अच्छा है कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपको ऐसे प्रोफेसर्स मिल गए जिसको इंटरेस्ट है आपको पढ़ाने में, तो शायद आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल भी जाए। बहुत सारे इसमें बहुत सारे लोग एमबीबीएस अब्रॉड के खास करके स्टूडेंट इसको फैंटेसाइज करते हैं, वहां हॉस्पिटल्स की भीड़ दिखा के, ये सारी चीजों को दिखा के कि यहाँ पे इतनी लंबी लंबी लाइन है। बट क्या कभी वो अपने वीडियो में ये दिखाते हैं कि उन्होंने कितनी सर्जरी अटेंड करी है, कितनी ओटीज में एज ए सपोर्टिंग स्टाफ गए हैं, कितने पेशेंट को उन्होंने डायरेक्टली ट्रीट किया है? वैसा होता ही नहीं, तो वो दिखा ही नहीं सकते। देखो, ये हार्श है बट ट्रूथ है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप एमबीबीएस में किताबी ज्ञान को छोड़ दो। जितना आपके लिए प्रैक्टिकल जरूरी है ना, किताबी ज्ञान भी उसी लेवल पे आता है। एंड जो ये एग्जाम्स होती है, नेक्स्ट हो गया, एफएमजी हो गया, नीट पीजी हो गया, इसमें आपका जो क्वेश्चन अप्रोचिंग का तरीका है वो किताबी ज्ञान से आता है। मोर ओवर बहुत ज्यादा तक, हाँ प्रैक्टिकल एक्सपोजर उसमें सपोर्ट जरूर करता है, बट हाँ 90% स्टेक जो आपका होता है वो किताबी ज्ञान का होता है। तो आप इससे ये कहना चाह रहे हो कि एफएमजीज को किताबी ज्ञान भी नहीं है। देखो, ये चीज तो गलत है। ये मैं मानता हूं जितने भी लोग अब्रॉड आते हैं वो सारे नहीं पढ़ते, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि उसमें से 60-70% जनता है जो यहाँ पे आके ऑनेस्टली अपने कैरियर के साथ ऑनेस्ट है, अपने
पेरेंट्सों के साथ ऑनेस्ट है, अपने ड्रीम के साथ ऑनेस्ट है। बहुत सारे लोग पैशनेट होकर यहाँ पे आते हैं कि नहीं मुझे तो सिर्फ डॉक्टर बनना है, एंड वो इस चीज के लिए डेडिकेटेड भी होते हैं। हाँ, कुछ ऐसी जनता है 5-10% हर जगह होती है। इंडिया में भी मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चे खराब है। बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीन गिरवी रख के भी इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, वो डेडिकेटेड हैं। कुछ दोस्त मेरे ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है इंडिया में पढ़ाई को लेकर। कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी है जो दिन भर सो रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाके लास्ट टाइम में पैसे दे रहे हैं, वो पास हो जा रहे हैं। तो ये दोनों सिनेरियो होती है। बट द थीम ऑफ द मोटिव इज कि अगर नेक्स्ट आ जाता, क्या दिक्कत हो जाती है आईएमए को? दोनों बच्चे एग्जाम देते, वही एग्जाम देते जो एफएमजी देता है। आपका भी क्राइटेरिया पता चल जाता, हमारा भी क्राइटेरिया पता चल जाता। आपने एफएमजीज को क्या बोल के लागू करवाया था कि हम उन बच्चों की गुणवत्ता टेस्ट करते हैं जो कि फॉरेन से पढ़ के आए कि वो ऑनेस्टली इंडिया में वर्क करने के कैपेबल हैं या नहीं है। तो ये आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि जो बच्चा नीट निकाल लिया, जो बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करोड़ों दे दिया, वो वहां पे जाके पढ़ाई होगा? इसका क्या सबूत है आपके पास? क्या सारे इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इतना वेल एस्टेब्लिश्ड हैं कि वहां के बच्चों को उतना सफिशिएंट प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल सवाल है जो कि हर बच्चे को एफएमजीज के मन में ये रहता है। क्योंकि हमने ऐसे भी मेडिकल कॉलेजेस देखे हैं, ऐसे भी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को जानते हैं। प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ कोर्स जो बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, दे आर क्रेम्ड, दे आर वेरी लाइक 0.1% पॉपुलेशन बनना इस देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैं उनके लिए ऑफ कोर्स एक अलग रिस्पेक्ट रखता हूँ, एंड मैं जानता हूँ कि एक नीट एस्पिरेंट कितना मेहनत करता है, तब जाके उसकी नीट में मार्क्स आती है, एंड तब जाके उसको वो मेडिकल कॉलेज मिलता है। तो प्लीज आप इससे भी चीज समझ सकते हो कि जिस दिन नेक्स्ट का अपोज आईएमए और फाइमा जैसे एसोसिएशंस ने करा, वहां पे भी वो आईएमजीज और एफएमजीज को सेम नहीं मानते हैं, एंड वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तीसरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे यह कह सकते हैं कि इंडिया के मेडिकल के एजुकेशन सिस्टम पे जो एक धब्बा था, कालिक थी, वो आया बिहार के पूर्णिया से। बिहार के पूर्णिया में आज से 1 साल पहले अगर आपने देखा होगा कि एक बहुत वायरल वीडियो हुई थी जिसमें एफएमजीज और आईएमजीज लड़ रहे थे। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि नॉर्मली क्या होना चाहिए। एक एफएमजीज ने एफएमजी एग्जाम निकाला, ऑल्दो ईच एंड एवरीथिंग, जब वो किसी भी कॉलेज में, किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाता है अपनी इंटर्नशिप करने, तो उसको वहां पे एज एन सीनियर के जैसे ट्रीट करना चाहिए। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जीएमसीज के फाइनल ईयर स्टूडेंट की होती है कि वो उनको अपने जूनियर्स को जाके ये बोले कि ये जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के बच्चे यहाँ पे आए हैं अपना इंटर्नशिप करने, वो आपके सीनियर है। बट होता क्या है ना कि ये ऊपर से ही मतलब एक हायरार्ची बनी हुई है, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन खुद इस चीज को नेक्स्ट को रोक के किया कि आप और एफएमजीज अलग हैं। तो वहां पे क्या होता है कि खुद सीनियर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को, मतलब जूनियर्स को ये बोलते हैं नहीं तुम तो इनकी रिस्पेक्ट मत करना, तुम इनको सर मत बोलना, डिफरेंट तरीके की चीज होती रहती है। तो उसी बीच में क्या हुआ कि आईएमजीज और एफएमजीज का आपस में उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोलैप्स हो गया। आप जब उस वीडियो को देखोगे, मैं इस वीडियो में वो लगा भी दूंगा कि कैसे वो बच्चे एक दूसरे पे स्टोन थ्रोइंग कर रहे हैं, कैसे वो चिल्ला रहे हैं, कितने गंदे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, दे बोथ आर द फ्यूचर डॉक्टर ऑफ दिस कंट्री। इसी कंट्री में उन दोनों को वर्क करना है। इसी के लिए वो बच्चा एफएमजी यहाँ से पढ़ने के बावजूद वो इंडिया गया, अपने एफएमजीज की एग्जाम दी, लाइसेंस एग्जाम को क्लियर किया, और उसके बाद वो इंडियन मेडिकल कॉलेज में गया अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करने के लिए। एंड देन उसको ये चीज झेलना पड़ रहा है। देखो ऐसी बहुत सी चीजें होंगी, छोटी छोटी चीजें जो कि हमारे तक तो आ भी नहीं पाती है। जो वो एक एफएमजी सफर करता होगा उन चीजों से, वो तो बेचारा बच्चे बोल भी नहीं पाते यूट्यूब पे। वो चीजें कितनी हैरेसिंग होगी, ये चीज आप सोच सकते हो। अगर ये चीजें इस लेवल पे, मास लेवल पे होके आई है, तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना जहर भरा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स में एक एफएमजीज को लेके। देखो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पे आपको चीज समझ में आएगी कि हाँ, इंडिया में एफएमजीज को थोड़ी बहुत रेसिज्म फेस करनी पड़ती है, जो कि वो विद इन अ टाइम अपना, अगर वो बच्चा एफएमजी निकाल लेता, अच्छी प्रैक्टिस में आ जाता, अच्छा नॉलेज गेन कर लेता है, एंड देन आफ्टर अगर वो पीजी निकाल लेता है, तो ये सप्रेस भी हो जाता है विद इन अ टाइम रहते हुए। बट देखो अब ये सारी चीज तो हो गई कि इंडियंस एफएमजी को हेट करते हैं, ये तो पॉइंट थी। अब क्यों हेट करते हैं, इसके पीछे का एक तो जो लॉजिक है कि ये बच्चे अब्रॉड में आके कम पैसों में भी बिना नीट, मतलब बिना नीट के उस 0.1% के रेस में आए हुए डॉक्टर बन जाते हैं, बिना करोड़ों रुपए दिए हुए 20 से 25, 30, 40 लाख तक में डॉक्टर बन जाते हैं। और इसका जो दूसरा बहुत बड़ा कारण है ना, रेदर देन हम एफएमजी रेशियो की बात करें, वो है खुद हम और आप जैसे एफएमजीज। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आप समझो। जब भी आप एफएमजीज के यूट्यूब पे जाओगे, हर कोई एडमिशन की बात कर रहा है, हर कोई यूट्यूब पे लाइव आ रहा है, हर कोई यूनिवर्सिटी बेच रहा है, बट नो वन इज टेलिंग
कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से यहाँ पे अप्रोच करना है, कि ये कोई नहीं कह रहा है। मैं आपको लिटरली जब मैं इस वीडियो में रिसर्च कर रहा था, मैं काफी यूट्यूबर्स के पेज पे गया हूँ, मैं किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं मेंशन करना चाहता हूँ एंड उसको मैं लैमलाइट भी नहीं देना चाहता हूँ, बट यस दिस इज ट्रू। मैंने देखा कि बच्चा 12-12 घंटे का यूट्यूब लाइव कर रहा है। रियली इज दैट पॉसिबल कि आप MBBS में रहते हुए 12-12 घंटे की लाइव कर सको? कोई ये दिखा ही नहीं रहा है। कोई यूट्यूब पे आके मॉल में जा रहा है, फैशन की चीजें दिखा रहा है, कोई आलू बैगन टमाटर बेच रहा है, कोई कद्दू बेच रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है। एक ही पेट्रोचका को 20 बार दिखाया जा रहा है। भाई सेम चीज अगर एक बच्चा अब्रॉड में आ रहा है तो उसको देख के सामान खरीदने आता है। हाँ, इन जनरलाइज आप ये बता सकते हो कि ये चीजें रशिया में अवेलेबल है, आप इसको अपने बैकपैक में या फिर लगेज में एड ऑन मत करना, ताकि आप जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आओ तो आपकी थोड़ी सी लगेज में जगह बन सके। बट नहीं, वो 12-12 घंटे तक लाइव करते हैं। एंड ऑनेस्टली अगर आप उस लाइव को देख लोगे ना, आप खुद बोलोगे कि रियली में ये बंदा डॉक्टर बनने जा रहा है। उनको मतलब सोसाइटी में कैसी अपनी एक अपीयरेंस देनी है, एज एन डॉक्टर कैसे अपने आप को पेश करना है, ये तक नहीं मालूम है। कि उसमें बोल रहा है कि हाँ मैं एजेंट हूँ। सबसे बड़ी चीज कि उनकी द वे ऑफ दे टॉक इन अ लाइव, वो खुद में एक FMGs को मतलब इतना नीचा दिखा देता है इंडियंस IMGs के खिलाफ। क्योंकि देखो, मेरे भी काफी दोस्त इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जो कि अच्छे GMC से भी कर रहे हैं, अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से भी कर रहे हैं। जब वो उस लाइव को देखते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, कोई सो रहा है, कोई उठ रहा है, मतलब ऑनेस्टली मैंने तो एक लाइव देखा जिसमें एक खुद वहां से जो लड़की थी वो दूसरे लड़की के रूम में विदाउट कंसेंट चली गई एंड दे ऑल आर जस्ट सरप्राइज। इवन अगर आप कर रहे हो तो आप कैमरा में ये चीज बोलो कि हम कंसेंट लेके उनके रूम में जा रहे हैं, क्योंकि ये चीजें आप ऑनेस्टली किसी भी लड़के के रूम में जाओ, किसी भी लड़की के रूम में जाओ, वो उसका प्राइवेट स्पेस होता है। नो वन इज लाइक, किसी के पास ये हक नहीं है कि उसके प्राइवेट स्पेस को जाके वो किसी भी तरीके से डैमेज करे या फिर उसको हैम्पर करे। आप अगर यही चीज इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स की देखते हो, बहुत सारे लोग हैं यार इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स में जिन्होंने यूट्यूब पे हैं, काफी अच्छी तरीके से चीजों को दिखाते हैं, काफी अच्छी तरीके से लोगों को चीजों को अपने सामने रखते हैं। वो हर तरीके की चीजें बनाते हैं, हाउ दे स्पेंड देयर स्टाइपेंड्स, हाउ टू स्टडी एनाटॉमी, वो उनका कॉलेज लाइफ में क्या चल रहा है, उनके पर्सनल लाइफ में, मतलब वो हर चीजों को आके एक पॉजिटिविटी के साथ दिखाते हैं। बट अगर आप ऑन एन सेम टाइम एक MBBS अब्रॉड के चैनल पे जाओगे, उनके पास दुनिया एक ही कंटेंट को रिपीट कर करके मंथली चलाने के लिए उनके पास टाइम है। एक ही बात को लाइव में 25 बार बोलने के लिए 24 आवर्स टाइम है कि यहाँ नीचे दिया हुआ नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, ऊपर एक नंबर चल रहा है। मतलब लाइव में सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा होता है। कोई किसी के साथ अलग बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब काम की बातें छोड़ के आप उनसे जितनी बातें लाइव में करवा लो। एंड ऑनेस्टली द वे दे अपीयर ऑन द लाइव इज ड्रास्टिकली, मैं भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। एंड अगर कोई मेरे से ये पूछे कि अगर मैं IMG होता और वो वीडियो देख रहा था तो शायद हाँ मैं भी मजाक बना रहा होता, इसमें कहीं पे भी दो राय नहीं है। तो देखो, द सोल मोटिव ऑफ द वीडियो इज कि जितनी IMGs, जितनी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी में कहीं ना कहीं जो हमारे बीच में रह रहे 5 से 10% जनता है, वो भी इस निगेटिव इन्फ्लुएंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जब वो अब्रॉड को दिखा रहे हैं, जब वो खुद को एज अ डॉक्टर कह रहे हैं, तो वो डॉक्टर खुद को अपीयर क्यों नहीं कर रहे? वो खुद को अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने बात करने के तरीके से, अपने चीजों से वो क्यों नहीं अपने आप को एज अ डॉक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सो देखो, द मोटिव इज कि जो भी बच्चे MBBS अब्रॉड 2026 का देखना चाह रहे हैं, उनको मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत रेसिज्म फेस करनी पड़ेगी। वो जितना सपाट और जितना सही तरीका आपको बताते हैं ना कि आप रशिया में आ जाओ, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट आ जाएगा नेक्स्ट। जब मैं अपनी MBBS अब्रॉड की जर्नी शुरू किया था 2020 में, तब भी वही था। आज शायद अगले 4-5 महीने में अपने MBBS अब्रॉड की डिग्री खत्म कर लूंगा तो भी वही है। एंड ये चीज मैं आज आपके लिए भी कह रहा हूँ कि आगे भी वहीं पे रहेगा। तो प्लीज इस चीज को समझ के आना कि आपके साथ अलग एग्जाम होगी, इंडिया के साथ अलग एग्जाम हो जाती है। अगर एज पर नाउ जो नेक्स्ट के लिए NMC के चेयरमैन ने बोला है कि वो लाएंगे 3-4 महीने में, तो चलो वेल एंड गुड है, तब तो चलो हो जाएगा। सॉरी 3-4 साल में, तो वो वेल एंड गुड है, वो हो जाएगा। बट अगर नहीं आता है तो आपको किसी भी तरीके से ऐसा ना लगे कि नहीं आपके साथ फॉल्स क्लेम हो गया। दूसरी चीज कि MBBS अब्रॉड में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड दिक्कतें आती है, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, अनएक्सपेक्टेड लोग मिलते हैं, तो आपको उस चीज के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड आना पड़ेगा। बी लाइक अ सोल वॉरियर। कोई भी यहाँ पे आपका अपना नहीं है, कोई भी यहाँ पे आपके लिए खड़ा नहीं रहेगा। आपको अपनी चीजों के लिए, अपने कामों के लिए अपनी स्टैंड खुद लेनी पड़ेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड प्लीज इफ यू थिंक आई एम वर्दी ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन। थैंक यू, बाय बाय।